हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसैट कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज के वीडियो में DEC 2 की हमारी 5th क्लास चल रही है। आप सबको पता है कि DEC 2 का जो एग्ज़ाम है वो 29 दिसंबर को होने वाला है और हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने पिछली वाली वीडियो में DEC 2 की 4 क्लासेस कवर की है। DEC 2 की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फोर्थ क्लासेस तक हम कवर कर चुके हैं और आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो 5th है। यूनिट हम 5 इसमें कवर करेंगे। इसमें थोड़ा सा पार्ट हम थ्योरी का कवर करेंगे और उसके साथ ही 20 MCQs कवर करेंगे। इसके साथ ही DEC 1 की तकरीबन 1 आवर की जो क्लास है वो मीनिंग हो चुकी है, बन चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं चेक किया तो वो भी चेक कर सकते हो, बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे वो। तो उसमें प्रॉपर DEC 1 की जितनी भी हमने तैयारी करवाई थी वो सभी उसमें हमने पूरी 1 घंटे की क्लास में सब कवर किया है। सो वो वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही न्यू सीरीज लेने के लिए, ताकि video का बेल आइकन नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो ब्लॉक हम 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या सिलेबस आपको आएगा। ब्लॉक 5, प्रारंभिक बाल अवस्था में पोषण संबंधी विकार क्या है। न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स इन अर्ली चाइल्डहुड केयर। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन और खनिज की कमी के रोग के बारे में पढ़ेंगे। आयरन, आयोडीन और कैल्शियम की कमी के बारे में पढ़ेंगे। कुपोषण के लक्षण और रोकथाम के बारे में पढ़ेंगे। संतुलित भोजन के सुधार के उपाय के बारे में हम पढ़ेंगे। जो कल हमारी क्लास अपलोड थी DEC 2 की 4th की, उसमें ना हाफ हमने जैसे 10 MCQs कवर किए थे। उसके बाद मेरी वॉइस वहाँ पे नहीं आ रही थी वीडियो की, तो आप MCQ चेक कर लेना क्योंकि सम मीनिंग माइक का इशू चल रहा था, उसकी वजह से मेरी जो वॉइस है मुझे खुद भी नहीं पता चला कि वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रही। तो प्लीज़ आप उसका मीनिंग, आप वीडियो चल रही है, वीडियो को देख के आप अपने MCQs कवर अप कर सकते हो। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। प्रारंभिक बाल अवस्था में पोषण संबंधी विकार क्या रहने वाला है। पोषण संबंधी विकारों का परिचय हम देख लेते हैं, एक बार इंट्रोडक्शन। बचपन के समय में यदि बच्चों को सही मात्रा में पोषण नहीं मिलता तो उसे कुपोषण कहा जाता है। अगर प्रॉपर उसको डाइट नहीं मिलती तो उसको हम कुपोषण बोल सकते हैं। कुपोषण से बच्चे का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास रुक जाता है। कुपोषण 2 प्रकार के होते हैं, ये MCQs में आ सकता है कौन कौन से प्रकार के होते हैं। प्रोटीन ऊर्जा का पोषण होता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों वाला जैसे विटामिन और मिनरल्स वाला। प्रोटीन एनर्जी वाला होता है जिसको PEM भी बोल सकते हो। प्रोटीन ऊर्जा का पोषण के बारे में अभी देख लेते हैं। ये तब होता है जब बच्चे को भोजन में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो सकती है। यह स्थिति 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए अधिक पाई जाती है। PEM के वे 2 मुख्य रूप कौन कौन से होते हैं, ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। कौन कौन से रूप होते हैं इसमें। फर्स्ट आपका जो रूप होता है मररसम और किशोरक। नेक्स्ट है हमारा मरा रसम जो होता है, ये रोग ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है। ये 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को अधिक पाया जाता है। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं इसके। शरीर बहुत दुबला पतला और कमजोर हो जाता है। त्वचा सूखी और झुर्रियाँदार हो जाती है। बच्चा बहुत रोता है और सुस्त रहता है। हड्डियाँ साफ दिखाई देती हैं जब बाल पतले और बेजान से हो जाते हैं। रोकथाम कैसे होती है इसकी। बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध, दाल, अनाज, तेल और फल देना चाहिए। स्तनपान 5-6 महीने तक केवल माँ का दूध और बाद में अनुपूरक आहार देना चाहिए। लाइक आप खिचड़ी दे सकते हो, दलिया दे सकते हो, जो भी मिनिमम मुलायम भोजन होता है वो आप दे सकते हो। सेकंड है हमारा कशोरियर। ये रोग प्रोटीन की कमी से होता है जबकि ऊर्जा प्राप्त मात्रा में मिलती रहती है। ये 1 से 3 वर्ष की आयु के अधिक पाया जाता है। लक्षण क्या हो सकते हैं। पेट फूलना, चेहरा सूजा होना, बालों का रंग बदल जाना, त्वचा पर दाने और छिलना, बच्चे में सुस्ती और चिड़चिड़ापन हो जाना। रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। बच्चों के भोजन में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दाल, अंडे, पनीर देना। समय पर और पर्याप्त मात्रा में भोजन देना। विटामिन की कमी के रोग कौन कौन से होते हैं। विटामिन जैसे इस चैप्टर में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। इसके कमी से क्या कौन कौन से रोग हो सकते हैं। विटामिन जो हमारा A है, इसके जो रोग फर्स्ट है रोतौंदी, लाइक नाइट ब्लाइंडनेस जैसे आइज की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लक्षण क्या है। आंखों में सूखापन होना, रात में ना दिखना। स्रोत कौन कौन से हैं अगर आप ये मीनिंग रोग दूर करना चाहते हो। गाजर, दूध, मक्खन, हरी सब्जियां। विटामिन B की कमी से कौन कौन से होते हैं रोग। बेरी, अमीनिया। लक्षण कमजोरी, भूख ना लगना। स्रोत दाल, अनाज, हरी सब्जियां। नेक्स्ट है हमारा विटामिन C की कमी से कौन कौन से होते हैं। रोग कौन कौन सा होता है। स्कर्वी। ये अच्छे से याद कर लेना, चाहे नोटबुक लेके दोबारा रिपीट कर देती हूँ, दोबारा लिख लेना क्योंकि यही MCQs में आएंगे कौन कौन से रोग होते हैं। स्कर्वी। लक्षण क्या है। मसूड़ों में खून और थकान। स्रोत नींबू, संतरा और आंवला से आपको ये काफ़ी मात्रा में मिलता है। विटामिन D की कमी, रेक्टस हो सकता है। लक्षण क्या है। टेढ़ी हड्डियाँ, चलने में कठिनाई। स्रोत कौन कौन सी होती है। सूरज की रोशनी, दूध और अंडा, वहाँ से आपको विटामिन D मिल जाता है। या फिर अगर आप डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं तो एक किट होती है जिसमें 4 बॉटल्स होती है कैल्शियम की। अगर
अगर वो आपको किट खाने के लिए देती है तो उससे भी आपकी जो विटामिन की डी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। खनिजों की कमी के रोग कौन कौन से होते हैं? जैसे आयरन की कमी से रोग अनीमिया हो जाता है, लक्षण पीली त्वचा, कमजोरी, चक्कर आना। स्रोत कौन कौन से होते हैं जहां से आप मीनिंग इसको ले सकते हो? पालक, गुड़, हरी सब्जियां और दालें। आयोडीन की कमी से रोग कौन सा होता है? गलमाड़ा रोग होता है। लक्षण को होती है गर्दन में सूजन, आयोडीन युक्त नमक, समुद्री मछली। कैल्शियम की कमी से रोग क्या होता है? कौन सा होता है? हड्डियां और दांतों की कमजोरी होती है। लक्षण दर्द, दांत गिरना, हड्डी मुड़ना। स्रोत कौन कौन सी होती है? दूध, दही, पनीर, तिल आदि। इससे आपकी जो कमी है वो दूर हो जाती है। कुपोषण में सामान्य लक्षण कौन से होते हैं? वजन और ऊंचाई सामान्य से कम होती है, सुस्ती, थकान, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, बाल बेजान रुखे होते हैं, पेट फूलने या शरीर सूज जाता है, बार बार बीमार बच्चा हो जाता है। कुपोषण की रोकथाम के उपाय कौन कौन से होते हैं? बच्चों को संतुलित आहार देना चाहिए, जैसे दूध, दाल, अनाज, फल, सब्जी देना चाहिए। फल, कच्ची सब्जियां और फल तो हर एक को देना चाहिए। स्तनपान और अनुपूरक आहार सभी समय पर देना चाहिए। साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शिक्षा के माध्यम के माताओं का जागरूक रहना चाहिए। समय समय पर टीकाकरण और वजन की जांच करनी चाहिए बच्चों की। संतुलित भोजन के सुधार के उपाय कौन कौन से होते हैं? दिन में 3 बार भोजन और 2 हल्के नाश्ते। बच्चे के लिए पौष्टिक नाश्ते जैसे खिचड़ी, दूध, फल, अंडा, दलिया शामिल करें। घर के बने ताज़ा भोजन का प्रयोग करें। बहुत तले भुने या जंक फूड से बचें। बच्चे का खाने के लिए प्रोत्साहित करें, जबरदस्ती ना करें। बच्चे के लिए वही चीज़ बनाएं जो बच्चे को पसंद हो और बच्चा उसको अच्छे से मज़े से खा सके। तो ये हमने इस टॉपिक पे अभी कवर किया है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपको सभी जो चीज़ आपको अच्छे से ध्यान से पढ़नी है, जिसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। हमारा ब्लॉक नंबर 5 है। इसमें न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादातर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे मेन जो हमारे एमसीक्यू स्टार्ट होंगे, एक तो ये प्रॉब्लम्स के साथ होंगे और उसके बाद जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, लक्षण उसके कौन से होते हैं, कहाँ से आप इसको ले सकते हो, मीनिंग इसकी जो कमी है वो कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। विटामिन बी के बारे में, विटामिन सी के बारे में, विटामिन डी के बारे में। उसके बाद खनिज पदार्थ जो है जैसे आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। कुपोषण के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं, कुपोषण की रोकथाम के उपाय कौन कौन से होते हैं, संतुलित भोजन के सुधार के उपाय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सब कंप्लीट करने के बाद अभी हम 20 एमसीक्यूज कवर करेंगे इसी ब्लॉक के। तो अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो जाके चेक कीजिए, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 4 क्लासेस हमारी अपलोड हो चुकी है। अगर अभी तक वीडियो में बने हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना क्लासेस कैसे लग रही हैं, क्योंकि इसके हमारे आगे भी ब्लॉग्स अभी पेंडिंग है। कल वाली जो वीडियो रहेगी वो हो सकता है कि आपकी इसकी 6 क्लास पे हम लेके आएँ और आपके एग्जाम से पहले आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से डन करवा दें, कि आपको बुक ना उठानी पड़े, या फटाफट वीडियो की हेल्प से तैयारी कर लो। अभी एमसीक्यू हम चेकआउट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है, मरारसम किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। विटामिन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। सही ऑप्शन बी है, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। उसके बाद सेकंड हमारा एमसीक्यू है, किशोरकर किसकी कमी से होता है? केवल ऊर्जा से, केवल प्रोटीन से, विटामिन ए से और फाइबर से। सही ऑप्शन है केवल प्रोटीन से। उसके बाद है, मरारसम किस आयु के अधिकली होता है? 1 वर्ष से कम, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। सही ऑप्शन है 1 वर्ष से कम। किशोरकर का प्रमुख लक्षण क्या है? पेट फूलना, पतला शरीर, सूखी त्वचा, वजन घटना। सही ऑप्शन है पेट फूलना। मरारसम से बच्चे का शरीर कैसा दिखता है? दुबला और कमजोर, मोटा, सामान्य, सूजा हुआ। सही ऑप्शन है बी, दुबला और कमजोर दिखता है बच्चे का शरीर। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, तो वही इसमें एमसीक्यूज आ रहे पूछे जा रहे, जो चीज़ हमने अभी रीड की है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सकर्बी, रोतांदी और रिक्टस या एमीनियन। सही ऑप्शन है बी, जो कि हमारा नाइट आइज का ब्लाइंडनेस वाला रोग है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रेक्टस, गलमड़ा, सकर्बी, बेरीबेरी। सही ऑप्शन है ए, रेक्टस। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलमड़ा, एनीमिया, रेक्टस। सही ऑप्शन है बी, अनीमिया। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलमड़ा, जो कि गले की बीमारी वाला होता है। सही ऑप्शन इसका बी है, स्कर्बी, बेरीबेरी नहीं है, ना ही एनीमिया है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, गलमड़ा, जो कि गले की बीमारी होती है। कैल्शियम की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है, कमजोर हड्डियां, बाल चढ़ना, पेट दर्द, वजन बढ़ना। सही ऑप्शन ए है, कमजोर हड्डियां हो जाती हैं। आप सबको पता है कि इसका कैल्शियम की कमी से जो हड्डियां हैं उस पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। और इसका एक मीनिंग बहुत अच्छा जो स्रोत है अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है मखाने। जैसे जो मखाने है उसको आप भून कर खा सकते हो, उसका उसको ग्राइंड करके खा सकते हो। अगर आप भून के उसको एज अ मीठे में खाना चाहते हो तो शक्कर वगैरह डाल के खा सकते हो, तो कैल्शियम की कमी वो दूर करता है। मरारसम किस कारण से होता है? दूध की कमी से, अधिक भोजन
सात्विक भोजन से, नींद की कमी से, टीकाकरण न होना। सही ऑप्शन है दूध की कमी से। उसके बाद किशोरकर में बालों का रंग कैसा होता है? काला, लाल या भूरा? सही ऑप्शन लाल या भूरा है, सफेद और नीला नहीं है, लाल या भूरा है सही ऑप्शन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है हमारा रम्स और किशोरकर दोनों किसके संबंध में है? प्रोटीन ऊर्जा की कमी से, आयोडीन की कमी से, फाइबर की कमी से, विटामिन डी की कमी से। सही ऑप्शन है प्रोटीन ऊर्जा की कमी से। कुपोषण में सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? बाल और त्वचा, हड्डियां, हृदय, आंखें। सही ऑप्शन है ए बाल और त्वचा। संतुलित आहार का क्या लाभ है? रोगों से बचा, वजन घटना, थकान, कमजोरी। सही ऑप्शन है ए रोगों से बचा। अनीमिया का मुख्य लक्षण क्या है? पीली त्वचा, लाल त्वचा, सूरज, खांसी। सही ऑप्शन है ए पीली त्वचा। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूरज की रोशनी, नमक और चावल या फिर मांस। हमने पढ़ा था सूरज की रोशनी विटामिन डी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। बच्चों के लिए कौन सा आहार उपयुक्त है? पौष्टिक और मुलायम भोजन, जंक फूड, ठंडा खाना, मसालेदार खाना। सही ऑप्शन है ए पोषक और मुलायम भोजन। कुपोषण से बचाव का सर्वोत्तम तरीका क्या है? संतुलित आहार, कम खाना, केवल दूध पीना, बाहर का भोजन। सही ऑप्शन है संतुलित आहार। तो आज की वीडियो में हमने 20 एमसीक्यूज कवर किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, लेटेस्ट वाले जो नोट्स का उसका पीडीएफ चाहिए, DC 1, 2 एंड 3 का, तीनों का पीडीएफ 300 का है। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ बाय कर सकते हो। अगर फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारी पहले वाली जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी है उसकी सीरीज से भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत ही अच्छे वे में हमने समझाया है। अभी हमारी बहुत ही मीनिंग लॉन्ग क्लासेस भी आएंगी जिसमें प्रॉपर हम एक ही वीडियो में सब सिलेबस कवर करेंगे। वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसमें बहुत डिफरेंट एमसीक्यूज हमने ऐड किए हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।